हाय गाइस, संस्कृत डिजिटल क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नाटकों के विषय में जानकारी है ना, विद्वानों के मत और परिभाषा और नाटकों के कुछ परिभाषिक शब्द हैं उनको लेकर के आए हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के आए हैं। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं वैज्ञानिकों के मत। ठीक है, तो प्रोफेसर पेसल ने क्या कहा नाटकों के उद्भव के बारे में। ये जो वीडियो है वो नाटक के उद्भव के विषय में है और इससे जुड़े हुए पारिभाषिक शब्दों के बारे में है और इससे जुड़े हुए प्रश्न जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में आए हुए प्रश्न हैं उसके बारे में है। तो प्रोफेसर पेसल ने नाटकों के उद्भव के बारे में क्या कहा। उनका ये मत है कि नाटकों का जो जन्म है वो पुतलिका नृत्य, कठपुतलियों के नाच से हुआ है। ये किनका मत है? ये मत है पीसल का, प्रोफेसर पीसल का। फिर प्रोफेसर रिजवे, ये जो प्रोफेसर पीसल है इनके बारे में जो मत है ये नाटकों के उद्भव के विषय में, ये आपके प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं। फिर प्रोफेसर रिजवे, नाटकों का उद्भव। प्रोफेसर रिजवे का जो मत है नाटकों का उद्भव, इसको कोटेशन में कर देते हैं ना। नाटकों का जो उद्भव वो मातृमाओं को प्रसन्न करने तथा उनके प्रति श्रद्धा को प्रकट करने से हुआ। उनका ये मत है कि जो हमारी मातृआत्माओं है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए, मातृआत्माओं को प्रसन्न करने के लिए तथा उनके प्रति जो हमारे मन में श्रद्धा है उसको व्यक्त करने के लिए, है ना, प्रकट करने से हुआ है। फिर प्रोफेसर ल्यूडर्स का क्या मत है नाटक के उद्भव के विषय में। नाटकों का जो जन्म है वो छाया नाटकों, किससे? छाया नाटकों अर्थात छाया द्वारा दिखाए जाने वाले नाटकों से हुआ। छाया द्वारा दिखाए जाने वाले नाटकों से हुआ। ये किसका मत है? प्रोफेसर ल्यूडर्स का। किसका? प्रोफेसर ल्यूडर्स का मत है नाटक के उद्भव के विषय में। फिर मैक्स म्यूलर क्या कहते हैं, प्रोफेसर सिल्वा क्या कहते हैं, प्रोफेसर फॉन श्रोएडर क्या कहते हैं, प्रोफेसर हर्डर के अनुसार, यानी मैक्स म्यूलर, प्रोफेसर सिल्वा, प्रोफेसर फॉन, प्रोफेसर श्रोडर, प्रोफेसर हर्टर के अनुसार इतने सारे वैज्ञानिकों का क्या मत है? इनका एक ही मत है, भारतीय नाटकों की जो उत्पत्ति है वो ऋग्वेद के सूक्त संवादों से हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। जो प्रोफेसर मैक्स म्यूलर, सिल्वा, प्रोफेसर फॉन श्रोएडर, प्रोफेसर हर्टर के अनुसार भारतीय नाटकों की जो उत्पत्ति है वो ऋग्वेद के संवाद सूक्तों से हुई है, ऐसा माना जाता है। फिर प्रोफेसर विंडिस का क्या कहना है? भारतीय नाटकों की जो उत्पत्ति है वो यूनानी नाट्यकला से, किससे? यूनानी नाट्यकला से प्रभावित है। किससे है? यूनानी नाट्यकला से प्रभावित होकर हुई है, ये प्रोफेसर विंडिस का कथन है। ये जितने भी वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, इनके जो कथन है इससे आपके पीजीटी, टीजीटी और आपके यूपीएससी में और आपके जो है तो जीआईसी में, है ना, जीआईसी इत्यादि में बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं कि किस वैज्ञानिक ने क्या कहा या कौन से वैज्ञानिकों का नाटकों के उद्भव के विषय में क्या मत है, ये बताइए। तो ये तो हो गया वैज्ञानिकों के मत। फिर उससे जुड़े हुए प्रश्न है, देखिए, किसने यह विचार व्यक्त किया कि पुतलिका नृत्य, ये देखिए पहले ही है ना, पुतलिका नृत्य से प्रोफेसर पीसल का कथन यही आ गया। नाटकों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पुतलिका नाटकों के नृत्य से हुई है, ये प्रोफेसर पीसल का कथन है और टीजीटी 2000 में आया है, ये पीजीटी 2002 में और 2003 में भी ये प्रश्न आपका पीजीटी में आया हुआ है। फिर निम्न में से किसका मत है कि संस्कृत नाटकों की जो उत्पत्ति है वो स्वांग से हुई है? किससे हुई है? स्वांग से हुई है। तो ये प्रोफेसर हिलबैंड और स्टैन कोनो का मत है। ये दोनों का जो मत है प्रोफेसर हिलबैंड और स्टैन कोनो का मत है। फिर संस्कृत नाटकों में नांदी का उद्देश्य विघ्नोपशांति है। क्या है? विघ्नोपशांति। नांदी का जो उद्देश्य है वो विघ्न की शांति है। ये पीजीटी 2000 में प्रश्न आपका आया हुआ है। फिर नाट्य शास्त्र में नांदी शब्द का अभिप्रेत है या अभिप्राय है मंगलाचरण। क्या है? मंगलाचरण। ये पीजीटी 2004-2010 में आपका ये प्रश्न आ चुका है। फिर नांदी प्रयुक्तो भवति, ये रूप के, ये जीआईसी में आपका प्रश्न आ चुका है। फिर उसके बाद
सॉरी नांदी प्रयुक्त होता है किसमें, नाटक में। ये पीजीटी 1999 में आपका प्रश्न आ चुका है। फिर 8वां प्रश्न है रूपक में भूत एवं भावी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका 2-3 बार आ चुका है। रूपक में भूत एवं भावी घटनाओं के, भूत बीते हुए और आने वाले घटनाओं को जो सूचना देता है, जहां माध्यम पात्रों द्वारा दी जाती है, जिसके द्वारा दी जाती है, उसको विस्कंभक कहा जाता है। ये टीजीटी में भी आपका प्रश्न आ चुका है और जीआईसी में 2009 में आपका ये प्रश्न आ चुका है। 9वां प्रश्न है वृत्तवर्तीष्य माणाम कथाशानाम निर्देशिका इति नाटके कथ्यते। वही प्रश्न है, ये हिंदी में, ये संस्कृत में है, तो कौन बताता है, विस्कंभक बताता है। ये जीआईसी 2012, पीजीटी 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार कीजिए, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से ढूंढ के टॉपिक लाते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। हमारी मेहनत का हमें फल दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।